मैंने अपने मुल्क का कोना कोना देखा और मैंने जिन गाँव के और शहरों के नाम कभी सुने नहीं थे वहाँ भी जाके हुजूर का जिक्र पाक करने की अल्लाह ने मुझे तौफीक अता की। मेरा तजर्बा बदला, मेरी सोच बदली, मेरा जहन बदला। इस साल भी महफिल मिलाद में जहां मुझे गुफ्तगू करने का मौका नजर आया और जैसे ही मैंने यूं करके मजमे पे नजर डाली ना, मुझे जवान ज्यादा नजर आए, मुझे स्याह दाढ़ी वालों के अंदर जज्बा ज्यादा नजर आया, मुझे उनकी जवान आंखें हुजूर की मोहब्बत में भीगी हुई दिखाई दी। मुझे उनके चेहरों पर जब हुजूर का नाम आता है तो मिल्लत के जवान के चेहरे पर एक अजीब तवानाई, एक अजीब सा जज्बा और उनकी आंखों में खूबसूरती का एक मैंने अजीब सा रंग देखा और मैं ये समझ गया कि यार नहीं, ये तो नहीं ना हो सकता कि ये सौता कभी खुश्क हो जाए। बहुत पुराना मैंने किसी सूफी का शेर पढ़ा था, मुझे पसंद भी बड़ा था और वो मैंने अपनी जिंदगी में जब जब उसको अपनी जुबान से अदा किया वो मेरे दिल में घर करता चला गया। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, अब मैं उन सब जवानों के लिए कह रहा हूँ जो हुजूर की महफिल मिलाद में आते हैं और हुजूर के नाम का नारा अलापते हैं और महबूब की मोहब्बत का तराना कहते हैं और हुजूर की नात पर उनका वजूद हिलता हरकत करता और झूमता है। उन सब के लिए कह रहा हूँ कि इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, इश्क लगा सी एवं खेड़ा खेड़ दीनू ते खेड़ा खेड़ दीनू ते फिर मैनू ना वो खेड़ा भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुन रुलदी रुल गईयां। मैं एक महफिल में सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मैं, वो नौजवान बहुत ज्यादा लपक रहे थे और प्यार कर रहे थे और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो मैंने अपने दोस्तों को देखा उनको संभालते हुए और महफिल का नज्म कायम करते हुए। तो एक बुजुर्ग आलिम दीन, जैसे ही मैं उस स्टेज की सीढ़ियां चढ़ गया तो उन्होंने मुझे सीने से लगाया और फिर वो मेरे कान में कहने लगे, ये जो नौजवान नस्ल आती है ना हुजूर का जिक्र सुनने, ये बेमौसमा फल है, बेमौसमा, कहने लगे ये बेमौसमा फल है और फरमाने लगे ये जो बेमौसमा फल होता बड़ा कीमती है, ये कीमती फल होता है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, इनके जज्बात को खूबसूरत रास्ता देना चाहिए, इन लोगों के लिए हमें अच्छी राहों का तयन करना चाहिए, इनको खूबसूरत ठंडा पुरवकार और वज़ादार माहौल हमें फराहम करना चाहिए।